Hello guys, this is my first video and from today onwards I am going to share, sorry just ignore the voice, but I am going to share my journey for becoming SBI PO for the year 2026. तो आकाश यादव सर ने हमें पहले ही बता दिया है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में शुरू होंगे, तो इस वजह से हमारा जो टारगेट मंथ है और मे बी टारगेट डेट है वो हमारी 1 अगस्त 2026 रहेगी। तो उसके लिए तो ये जो टाइम टेबल है ये हमारे बिगनर्स के लिए भी होगा, ये हमारे रिपीटर्स के लिए भी होगा। तो बिगनर्स क्या करेंगे, इसको बेसिक टू एडवांस कम्प्लीटली फॉलो करेंगे, बट जो रिपीटर्स हैं वो उसको अपने एक हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम में हमें 4 सेक्शंस मिलते हैं। फर्स्ट होता है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। सो हम यहाँ से क्वांट से शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना अभी, कुछ नहीं करना है, ऑफकोर्स हमें करना है, बट हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। हमें स्टार्टिंग हमारी इसमें स्टार्टिंग के लिए हमें ये करना है कि इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक्स इन 4 मंथ्स, और मे बी तो हमें स्टार्टिंग एकदम से बेसिक से नहीं कर देनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप आप बिगनर्स हैं। तो बिगनर्स के लिए हम सबसे पहले हम करेंगे हमारे स्पीड मैथ्स को टारगेट। क्यों करेंगे हम स्पीड मैथ्स को टारगेट? अब मान लो अगर हमको स्टार्टिंग की चीज़ें ही नहीं आ रही हैं, हमको किसी चीज़ का, हमें 16 का, हमें 26 का, हमें अगर स्क्वायर ही नहीं पता है या हमें क्यूब ही नहीं पता है, इवन हमें मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है कि 17 इंटू 19 क्या है या 27 इंटू 29 क्या है, तो हम कैसे करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले स्पीड मैथ्स को टारगेट करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं वैदिक मैथ्स, तो हम उसको बोल सकते हैं वैदिक मैथ्स, बट वो वैदिक मैथ्स होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वैदिक मैथ्स एक अलग लेवल की चीज़ है, तो उसको तो छोड़ देते हैं, बट इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। क्योंकि पता है क्या, शुरू में ना हर टीचर, और देखो मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन लोग डरा देते हैं कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, तुमको स्क्वायर लर्न करो, क्यूब लर्न करो और टेबल्स लर्न करो, और टेबल्स भी ज़्यादा नहीं, 20 तक। 20 से ज़्यादा तुमको टेबल्स भी लर्न नहीं करने हैं भाई। क्यों करना है वो काम जो तुमको ऑलरेडी आ रहा है ना? तो सिर्फ इतना करना है और इससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। और हाँ, थोड़ी बहुत ट्रिक्स देख लेना, थोड़ी बहुत ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, है ना, और डिवीजन की, और थोड़ी एडिशन की। जो बड़े बड़े एडिशन होते हैं ना, जो बड़े बड़े एडिशंस होते हैं, सब्सट्रैक्शंस जो बड़े होते हैं, मतलब 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, इन सबको देख लेना, क्योंकि 2 और 3 डिजिट के एडिशन सब्सट्रैक्शन तुम ऑलरेडी कर सकते हो। फिर जब हम इस सब को कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे अर्थमेटिक से, और उसके बाद हमें सबसे पहले अर्थमेटिक परसेंटेज को लेना है। परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेज है वो एक तरीके से हमारी सब चीज़ों की बैकबोन है। अब अगर हमको परसेंटेज नहीं आएगी तो ना तो हम DI कर पाएंगे, ना ही हम कुछ और भी कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले परसेंटेज, और परसेंटेज हमें हर टॉपिक को, देखो इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हाँ इसमें मे बी 10 से 11 टॉपिक्स हैं, लेकिन या 10 से 11 हैं, बट मैंने क्या है इसमें लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैं डेली जो मैं पढ़ने वाली हूँ, जितने दिन के लिए मैं जिस टॉपिक को पढ़ने वाली हूँ और जो मैं डेली करने वाली हूँ, उसका एक शॉर्ट अपलोड करूँगी। उसका एक शॉर्ट मैं डेली के डेली अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे वो टॉपिक्स नहीं डाले हैं। अब अगर आप लोग चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल के लिए, अदरवाइज एज यू विश। बट अब हमें क्या करना है कि हमें डेली नहीं, हमें एक टॉपिक को कम से कम 1 वीक देना है। क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, मैं बिगनर नहीं हूँ, आप लोग बिगनर्स हैं, तो आप लोगों को 0 से लेके एडवांस तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो, हम क्लर्क में थोड़ा बेसिक लेवल से मे बी हम पास कर पाएँ, लेकिन अगर आप लोगों का टारगेट है PO बनना, तो उसके लिए आपको एडवांस अर्थमेटिक 101% आनी ही चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बिना अर्थमेटिक के हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अब वो टाइम चला गया है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करके पहले ही अटेम्प्ट में निकालना है, तो यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज यू गाइज आर फ्री। ओके, उसके बाद, और हाँ ये हमें याद रखना है कि हमको स्टार्टिंग में कभी भी स्पीड पे फोकस करना ही नहीं है। आपको 101% अपनी एक्यूरेसी रखनी है।
अगर आपको 35 में से 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो 5 ही करने हैं। 6 क्वेश्चन वो करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, अगर 10% भी वो गलत है ना, तो आपका इसमें से नंबर कट जाएगा। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही ये हैबिट बना के चलेंगे कि आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो बस रहने दो, कोई बात नहीं, अटैम्प्ट कम होंगे ना। अरे मेरे खुद के रहे हैं भाई, मैंने अपने अटैम्प्ट्स में 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन इवन एग्जाम में भी किए हैं। तो पर उससे क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी हेल्प मिली है, हमेशा मिली है मुझे, और मेरे 1-2 नंबर बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरी 101% एक्यूरेसी रही है। अब आप लोग देखिए कि आपको एक्यूरेसी चाहिए या स्पीड चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोग, पता है, हम जब ये ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो हम सबको देखते हैं कि बाकी बच्चे इतना फास्ट बढ़े जा रहे हैं और हम इतना स्लो। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग स्लो हो या नहीं हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी, अपने आप पे ध्यान देना है कि जितना हमने कल रात पढ़ा, क्या हम उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं? 1% भी, ज़्यादा नहीं, 1% भी चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में भी हमको सेम ही करना है, कुछ नहीं करना है स्टार्टिंग में। सॉरी, कुछ नहीं करना, पता नहीं मैं क्यों ही बोल रही हूँ, आई एम सॉरी गाइज। स्टार्टिंग में हमको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे फोकस रखना है, उसके अलावा हमें किसी भी और चीज़ पे फोकस रखना ही नहीं है। क्यों रखना है? क्योंकि पज़ल, देखो, पज़ल हमें मस्ट है। पज़ल ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी ही करनी है। बाकी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है, हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, हमको आ जाएगा, लेकिन पज़ल हमको डे 1 से करनी शुरू करनी है। लोग कहेंगे थोड़ा पढ़ लो उसके बाद पज़ल कर लेना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डे 1 से पज़ल लेके चलो। अगर आप पज़ल को डे 1 से ही मस्ट रखोगे, तो ये आपको एग्ज़ाम में, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे पीओ का हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब आप, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हाई लेवल पज़ल करो, भाई छोटी छोटी पज़ल करो। छोटी छोटी पज़ल बहुत ज़्यादा आती हैं। आप लोग गूगल करो, गूगल पे डालो बिगनर लेवल पज़ल, और मे बी आप क्लासेस कर सकते हो। अगर आपको टीचर्स के नाम चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको टीचर्स के नाम सजेस्ट कर सकती हूँ जो स्टार्टिंग में बहुत ईजी पज़ल्स पढ़ाते हैं, और उसके बाद आपको कहीं और जाने की नीड भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना है, पहले पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को डे 1 से अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आप ऑल्टरनेट डेज पे रख सकते हो कि एक दिन ये कर लिया, एक दिन वो कर लिया, फिर अगले दिन ये कर लिया, फिर अगले दिन वो कर लिया, और जब आपको ये आ जाए तो अगले टॉपिक्स पे शिफ्ट हो जाओ। और ये एक्चुअली ये ना ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक ही दिन में सीख सकते हो। बस उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आगे इनको कंटिन्यू करने के लिए, आगे इनमें स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए तो कोई नीड नहीं है ज़्यादा, आप इनको कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बट ये नहीं है कि खुद को एकदम झोंकना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो इनफ है। कोई ज़रूरत नहीं है 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने की, समझे? ओके, ये फालतू का ज्ञान बाद में देंगे, अभी यहाँ आ जाते हैं। अब बारी आती है इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में ना आप बहुत, जितने भी स्ट्रेटजीज़ वीडियो देखोगे उसमें बहुत जगह बताया जाएगा कि आप 120 रूल्स कर लीजिए। 120 रूल्स आपको निमिषा बंसल मैम के हर जगह बताए जाएंगे कि आप 120 रूल्स कर लीजिए, 120 रूल्स कर लीजिए, हो जाएगा। बट पता है क्या, आप लोग बिगनर्स हैं, ये बात आपको भी पता है, और अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उसको 120 रूल्स इनफ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि भाई 120 रूल्स उनको हैं जिनको थोड़ा बहुत बेसिक्स तो पता है, एटलीस्ट स्कूल में तो उन्होंने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो आपको नॉर्मल इंग्लिश को पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। पढ़ने से मेरा मतलब है समझने में। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको बेसिक्स ही करने हैं। हर चैप्टर आप अपना सिलेबस उठाइए, आप अपना एक पेज उठाइए और उसके अंदर सारे टॉपिक्स लिखिए कि कितने टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं और क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं ग्रामर के। तो वो उठाइए और एक एक वीक दीजिए, हर टॉपिक को एक एक वीक दीजिए और उसको कंप्लीट करते चलिए। फिर जब वो टॉपिक्स हो जाएं आपके, तब आप 120 रूल्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। फिर कोई ज़रूरत नहीं है उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ने की। बस हाँ, उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करते रहना ऑल्टरनेट वीक पे, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और हाँ, एक आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान मत देना, लेकिन हाँ रीडिंग
जो रीडिंग है वो आपको डे 1 से रखनी है। जैसे यहाँ पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपको डे 1 से रखने हैं, वैसे ही रीडिंग आपको डे 1 से रखनी है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप द हिंदू पे जा सकते हैं। द हिंदू जो एडिटोरियल आता है उस पे जा सकते हैं, और द हिंदू का एडिटोरियल फ्री भी मिलता है, ज़रूरी नहीं है आपको लेना है। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं जो उसकी फ्री PDF प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से उठा के पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो है वो रीडिंग डेली की डेली करनी पड़ेगी। रीडिंग प्लस उसके वोकैब, जितने भी हार्ड वोकैब है ना, उनको एक नोटबुक में लिखो और उनको रात को सोने से पहले रिवाइज़ करो। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उनको डेली रिवाइज़ 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं तो 2 मिनट के लिए सिर्फ उसको पढ़ लो, ठीक है। आप उसको पढ़ लोगे तो अगर आप उसको डेली पढ़ोगे ना, 5 मिनट भी नहीं देके 2 मिनट भी दोगे, और शाम को रात को सोने से पहले डेली सिर्फ और सिर्फ पढ़ लोगे, तब भी आपका 6 महीने में बहुत सारी वोकैब आपके याद हो जाएगी, और जबकि उसको याद करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। और इस तरीके से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा, आपके ये सब बेसिक्स भी हो जाएंगे, और उसके बाद आप 120 रूल्स कर सकते हैं। लेकिन पता है क्या, अभी मैं ये सब बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को खुद को भी एक माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि हाँ, हमको अगस्त तक 101% रेडी रहना है। SBI PO आप भी जानते हो छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। और छोटा मोटा एग्ज़ाम क्यों होगा भाई, 1 लाख प्लस सैलरी है अगर उसकी, तो 1 लाख आपको अगर बैंक में मिलेंगे तो आपको क्या लगता है कि थोड़ी बहुत मेहनत 1-2 घंटा या कभी कभी पढ़ के हो जाएगा? आप खुद सोच के देखो, अगर आपको 1 लाख प्लस आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो आपसे मेहनत भी तो उसी लेवल की मांगेंगे ना वो लोग। तो बस। और रही बात करंट अफेयर्स की, वो आपको कुछ बस सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे करनी है। आपको बहुत सारी यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो डेली के डेली क्लास करनी है। उसके नोट्स बनाओ अपनी नोटबुक में, और आपको करंट अफेयर्स के लिए भी बस इतना करना है कि डेली टू डेली बेसिस पे उसको पढ़ाई करनी है। डेली नोट्स बनाने हैं उसके, और क्या करना है, ज़्यादा कुछ इसमें ना, पता है ज़्यादा करने की नीड ही नहीं है। अगर आप डे 1 से इसको कंटिन्यू रखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे इसके नोट्स चाहिए, डेली बेसिस पे इसके नोट्स चाहिए, और उन नोट्स को सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले, जैसे आप वोकैब रिवाइज़ करोगे वैसे ही एक बार इस करंट अफेयर्स को भी रिवाइज़ कर लेना, और बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद वीकली इसको रिवाइज़ कर लेना, डेली शाम को, और वीकली संडे को आपको बाकी नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। जितना भी आप पढ़ चुके हो उस वीक में, फिर चाहे वो क्वांट्स में हो, चाहे रीजनिंग में हो, इंग्लिश में हो, करंट अफेयर्स में, जो नया सीख चुके हो उसको याद करना है। याद करने से मेरा मतलब रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। याद करने से मेरा मतलब है कि आप लोगों को रिवाइज़ करना है, एटलीस्ट आपको खुद को चेक करना है कि क्या मेरा कितना हो चुका है। ओके, सो इतना सब तो आपको मैंने बता दिया कि आपको मोटा मोटा करना क्या है। अब जो हमें एग्जैक्ट चीज़ें करनी है उसके लिए क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट्स अपलोड करने वाली हूँ। डेली बेसिस पे शॉर्ट्स अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आज हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, क्वांट्स में क्या पढ़ना है, और CA का तो आप लोगों को पता है डेली का डेली करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कोई गाइड करने वाला मिल जाए, बताने वाला मिल जाए कि भाई आज का ये काम कंप्लीट कर लो, कल का ये काम कंप्लीट कर लो, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर बिगनर्स फ्रेंड्स। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी होप मिल सके। मैं भी ये चैनल अभी ही बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा पुराना चैनल है, मैंने भी अभी शुरू किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो थोड़ी सी हेल्प मुझे भी मिल जाएगी, मेरा भी चैनल ग्रो हो जाएगा, और आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन मिल जाएगी आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।